हर घर बर्तन रखल है और भौजी खाए प्लास्टिक के बर्तन में। भौजी खाए प्लास्टिक के बर्तन में और हित नते रिश्तेदार को भी खिलाए प्लास्टिक के बर्तन में। तो आप लोग भी बताइए कितना ऐसा लोग हैं जो उनके घर में अगर रिश्तेदार आता है तो वो प्लास्टिक के बर्तन में खिलाते हैं, डिस्पोजल के गिलास में पानी पिलाते हैं। माए बेचारी के इन रोइत रोइत हालत खराब, रो रो के बेचारी वीडियो बना रहे और बेटा उधर जो है वो दूसरे की बीवी को तारने में लगा हुआ है। भाई साहब गजब का ही परिवार है, बिल्कुल ड्रामाबाज परिवार। सब कहता है ना कि भाई राज परिवार का हर चीज मतलब कि ट्रेंड करता है। सही बात है, इतना घटियापन इतना ओछापन जो ये लोग दिखाते हैं ट्रेंड तो करते हैं भाई, मानना तो पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं बिना घुमाए बिना देरी किए हुए राज परिवार की। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ राज परिवार के। कितना ये लोग घटिया इंसान है भाई, छी। मतलब क्या बोले, शर्मो हया बेशर्मी की सारी हदें ये लोग पार कर चुके हैं। इन लोगों के जीवन का मूलभूत जो होता है ना आधार, वो यूट्यूब है। इन लोगों के जीवन का मेन जो है लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, चाहे वो किसी भी कितना भी गिर के कमाओ, पैसा आना चाहिए। भले ही कैरेक्टर मतलब इमेज खत्म हो जाए, भले ही नंगा नाच करना पड़े, भले ही कंट्रोवर्सी करना पड़े, या भले ही रोज रोज नए नए थंबनेल और क्या बोलते हैं टाइटल के लिए दूसरी की बीवी को घूरना पड़े, उसके कान में बातें करना पड़े, उसको किस करना पड़े, कि ताकि लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करें। हम एक चीज कहना चाहते हैं भाई आप लोग से कि भाई पता है अगर ऐसा दूसरे के खानदान में होता ना, दूसरे के घर में, तो पता है रिश्तेदार ना उसके घर आना जाना छोड़ देते, रिश्तेदार उससे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु इनके रिश्तेदार। ऐसे रिश्तेदार आज के कलयुग में हर किसी को नहीं मिल सकते हैं कि इतना छीछा लेदरी ये लोग मचाए, इतना छीछा लेदरी मचाए, तब भी इनके सारे रिश्तेदार इनके घर मतलब खुशी खुशी आए और नाचे। हम लोग के यहाँ अगर कोई इस टाइप का कांड कर दे तो उसके रिश्तेदार उसको टोंट मार मार के पगला देंगे, उसको इतना उसके इज्जत का धजिया उड़ाएंगे, इतना उसके बारे में बात करेंगे और उसके यहाँ कोई नहीं आना चाहेगा, उसके नाम उसके मतलब नाम के साथ अपना कोई नाम नहीं जोड़ना चाहेगा। फोटो खिंचवाना और वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लगता है कि राज परिवार नहीं, राज खानदान, इनके जो पूर्वज को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना लोग को हम देखे हैं सब में हम यही चीज देखे हैं कि इन लोगों ने अपनी अपनी शर्मो हया जो है वो बेच दी है। बस पैसा आना चाहिए, पैसे के लिए ये लोग अपना लेबल गिरा दिए। मतलब सोचिए, जिसकी माए बीमार हो, जिसकी माए बार बार ये कह रही हो कि मुझे डर लग रहा है ट्रेन से जाने में, जो कि रिजर्वेशन है, उसके बाद डर लग रहा है ट्रेन से जाने में कि कहीं कुछ हो ना जाए। उसका बेटा मतलब दूसरे की शादी अटेंड करने जाता है और भाई साहब हद तो तब हो जाती है जब दूसरे की शादी अटेंड करने गया और उसके बाद भी वो लौट के अपने घर नहीं आता है उस दिन, कि उसकी माँ का आज 12 बजे का ट्रेन है या फिर उसकी माँ बीमार है। मतलब वो जाके दूसरे के घर में बैठ जाता है। मतलब आशिकी बरकरार रहनी चाहिए, माँ जाए भाड़ में, बाप जाए भाड़ में, आशिकी बरकरार रहनी चाहिए, वो नहीं खत्म होनी चाहिए। ये प्यार जो है जो जग जाहिर हो रहा है ना, वो दिखना चाहिए, लोगों का नजर होना चाहिए उस पे, अटेंशन बना रहना चाहिए। मतलब अपनी मासूका से ये तो 99 को भी ये लोग फेल कर दिए भाई। जो लड़की 4 दिन पहले उनके घर से औरत जाती है,
उसके बिना उसका आशिक 4 दिन तक भी इंतजार नहीं कर पाता है। और निब्बा निब्बी की तरह तुमको देखे बिना हम नहीं रह सकते हैं सनम, और पहुंच जाते हैं उनके घर। और सनम को भी मानना पड़ेगा कि सनम भी ऐसे, मतलब सोचिए, जिसके नाम से जिसकी बदनामी हो, अगर वो परिवार भी इज्जतदार होता तो प्रणाम कर लेता, भाई तुमको प्रणाम कर रहे हैं, तुम मेरे जीवन से दूर रहो। लेकिन ना, वहां भी सबको बहुत मजा आ रहा है, सब अपने अपने थंबनेल टाइटल में मतलब इसी टाइप का सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि रिश्ते हैं। ये सच है, ये सच है कि जगत भैया मुझे तार रहे थे डिट्टो को। डिट्टो के हस्बैंड को भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये ब्रह्मांड हमें वो चीजें देता है जिस चीज को हम हमेशा उस चीज के बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, या वो चीज पे ही हमारा फोकस होता है। तो भुट्टो जी के हस्बैंड जो है, भुट्टो नहीं, भुट्टो तो वो है, ये बिट्टो वो भुट्टो, कहीं ये चीजें सच ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस चीज को आप बार बार कहावत है कि जिस चीज को आप अगर दिल से चाहोगे ना तो कायनात भी उस चीज से आपको मिलवा ही देता है। तो ऐसा ना हो कि आप जो चाह रहे हैं या आप जो थंबनेल और टाइटल लगा रहे हैं, कहीं एक दिन वो सच में सच ना हो जाए। मतलब इन लोगों ने अपना लेवल इतना गिरा लिया कि कल मैंने जब भुट्टो जी के डिट्टो हैं उनको एक वो साड़ी वेयर की थी, साड़ी मतलब क्या, रेडीमेड साड़ी, सिल्वर कलर की थी वो, मतलब किस टाइप की फैब्रिक है मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बिना छुए हुए नहीं बता सकती हूँ। वो साड़ी उनको पहनाने आया एक कोई मेंस, मतलब जेंट्स, कोई हो सकता है वो पार्लर वाले हों, लेकिन जिस टाइप से वो साड़ी पहन रही थी और जब वो इंसान उनके बॉडी को टच किया तो वो एकदम से कांप चुकी। क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई अननोन पर्सन हमारे बॉडी को टच करता है तो हमें एक अजब टाइप की सिहरन होती है। मतलब अगर हर औरत ये चीजें समझ रही होंगी मैं जो बोल रही हूँ। और वो चीजें, मतलब ये लोग इतने बेशर्म हैं यार, इतने बेशर्म हैं कि वो चीजें भी इन लोगों ने अपने वीडियो में लगाया। मतलब क्या भाई, इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखो, इतनी गालियां पड़ रही हैं इन लोगों को, इतनी गालियां। क्या ये कमेंट नहीं देखते होंगे इनके खानदान वाले, रिश्तेदार वाले? लेकिन इनके खानदान में बचा ही कौन है? इनके खानदान में तो कोई मर्द है नहीं। दो इनके भाई, वो दोनों भाई कैमरा उठा के औरतों की ब्लॉगिंग करते हैं। इनके पापा को तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उनको मैं देखती नहीं हूँ। इनकी माँ जो है वो एक टीचर हैं, जिनको अपनी 3 बेटियों की सारेआम नौटंकी, सारेआम क्या बोलते हैं, अंग प्रदर्शन दिखता नहीं है। मतलब उनकी बेटी यूट्यूब की राखी सावंत बन के घूम रही है और उनको कुछ नहीं दिख रहा है। और वो मतलब देखिए, हमेशा हम लोगों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें कि लोग को छोड़िए हम खुद कंफर्टेबल हों। भुट्टो को उस पार्टी में मैंने बहुत जगह देखा कि वो अपनी चीजों को ऐसे 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 मतलब कैरी कर रही थी। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो ड्रेस है वो मेरे पे सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो ड्रेस था, ड्रेस बुरा नहीं था, लेकिन किसकी पर्सनालिटी पे क्या अच्छी लगती है ये देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये क्रिएटर जो है ना, ये खुद को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझते हैं। इनको ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं, क्योंकि ये जिस परिवेश में पैदा हुए, बड़े हुए, वहां पे ड्रेसिंग सेंस इनको कौन सिखाता? ये इतने हाई फाई फैमिली को तो बिलोंग करते नहीं है ना, तो ये हाईली एजुकेटेड है। ड्रेस तो ये वेस्टर्न वेयर कर लेते हैं, ड्रेस तो ये सोसाइटी को कॉपी करते हैं, और जब मुंह खोलते हैं ना तो हक देते हैं। और सेम आजकल जो लबड़ी भौजी है ना, सेम इनको कॉपी कर रही हैं, क्योंकि वो भी अपने वीडियो में पेटीकोट पे वीडियो बनाई थी। आप लोग को याद होगा, पूरा पेटीकोट पे वो औरत का वीडियो शूट हुआ था, और वो लबड़ी भी पूरे डिट्टो को कॉपी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे हस्बैंड की पसंद इस टाइप की ही छबीलियां हैं। मेरे हस्बैंड जो लप्पो रंगीला है ना, उनको आइटम गर्ल बहुत पसंद है। भुट्टो जी जब वो ड्रेस पहनी थी, उनके अंडर आर्म्स में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं ना, वो दिख रहा था।
और सेम उसी तरह जब वो लबड़ी भौजी के शादी वाले दिन जो गाउन पहनी थी, वो गाउन सुंदर था, कलर सुंदर था, भुट्टो रानी का फेस मस्त लग रहा था, सुंदर लग रही थी, लेकिन वो कपड़े जो थे ना वो बिल्कुल मतलब उनपे सूट नहीं कर रहा था, ड्यू टू मतलब वो उनका जो बॉडी शेप है ना उस कपड़े के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन इन लोग को शेप और इससे क्या ही मतलब है। ये वो गंवार लोग हैं ना जो पैसे के लिए अगर इनको कह दिया जाए कि आप लोग नंगा खड़ा हो जाओ तो ये लोग नंगा खड़ा हो जाएंगे। बस इनको किसी तरह से व्यू चाहिए, डॉलर चाहिए, चाहे उसके लिए इनको कोई भी कर्म कुकर्म इनसे करवा लो। भाई साहब मतलब पूरे इनको जो ये लबड़ी है ना पूरे भुट्टो को कॉपी करती है, चाहे वो ड्रेस में हो, चाहे उसके बातचीत करने का तरीका हो, चाहे उसको खुद को शो ऑफ करना। जैसे भुट्टो बोलती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो आपको जितना बोलना है मुझे, मैं अच्छी हूं ना, मेरे पति को पसंद हूं ना, मेरे पति मुझे कुछ नहीं बोलते है ना। अरे बहन क्यों बोलेगा तुम्हारा पति तुमको? तुम्हारे पति को पता है कि वो तुम्हारी वजह से ही आज इतना एक सक्सेसफुल इंसान बना है। तुम कमा के देती हो। किट्टो रानी, सॉरी भुट्टो रानी, तुम्हारे राजा जी उतने कैपेबल नहीं हैं, तो क्यों बोलेंगे। और रही मैके वाले की बात, मैके में तो कोई मर्द बचा नहीं जो इन लोगों को कमांड करे। इनकी ये ऐसे ही है। इनकी सेकंड वाली बहन जो है वो भी सेम उसी टाइप से कुछ भी कपड़ा पहन लेती वो औरत भाई, और मुंह खोलती है गाइस तो लगता है हग देती है। ये तीनों बहनें मिलकर यूट्यूब पे वो हग रही हैं कि ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन इनको रोकने वाला, टोकने वाला इनके परिवार रिश्तेदार में कोई बचे ही नहीं है, क्योंकि ये लोग सारे लोग तो अपने अपने स्वाभिमान को बेच के और भूंजा खा चुके हैं। इनके भाई सोचिए, जिसकी बहन उस टाइप के ड्रेस पहन के खड़ी हो रही है, सबके साथ जाके नाच रही है, और भाई वीडियो शूट कर रहा है। हमारे बिहार यूपी का ये लोग मतलब धजिया उड़वाते हैं। हमारे बिहार यूपी में अगर ऐसे छोटी बहन भी करे या बड़ी बहन भी करे ना, तो हमको लगता है ना कि भाई उसको खींच के छोटा भाई भी तमाचा मार देगा, बड़ा को तो छोड़ दीजिए। तो अगर जो लोग को ये लगता है कि बिहार यूपी ऐसे में ऐसा होता है, तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। बिहार यूपी में ऐसा नहीं होता है, इनके जैसे घटिया लोग ऐसा करते हैं। ये जो सी टाइप लोग हैं ना, ये ऐसा करते हैं। पूरे बिहार यूपी वाले ऐसे नहीं करते हैं। और भाई उससे भी भाई मतलब गजब, मतलब भुट्टो जैसे जैसे करती है वैसे लबड़ी करती है। सोचिए, भुट्टो जैसे अपने घर में आए हुए गेस्ट रिश्तेदारों को वैल्यू नहीं करती है, उसके घर में तो खैर गेस्ट उतारते नहीं है, और अपने भाई को जैसे वो फुल टाइम रामू काका बना के रखी है, सेम उसी तरह से देखिए लबड़ी उस लड़की के साथ करती है। जैसे भुट्टो लबड़ी की बहन के साथ एरोगेंस एटीट्यूड दिखा के बोलती है, खुद को बहुत ये समझती है, उसी तरह से ये लबड़ी सबको अपने आगे एकदम जीरो समझती है। हाँ ना गाइस, तो देखिए गाइस, आज लबड़ी सोचिए पनीर के जब वो भुर्जी बना रही थी, पनीर को ऐसे ऐसे मैश के गिरा रही थी कढ़ाई में। भाई साहब आप लोग अगर देख लेंगे ना तो आपको वो पनीर अंदर नहीं जाएगा, और कह रही थी बहुत टेस्टी बनता है। हाँ, तुम्हारे हाथ की जितनी भी गंदगी है ना वो उसमें तुम, और मतलब हर चीज को कैमरा पे दिखाना है, मेरा किचन बहुत गंदा है, किचन साफ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना हर। तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार जीवन भर तुम्हारे घर में पोछा लगाते रहते, तब तुम खुश होती? तुम्हारी देवरानी वहां बैठ के तुम्हारे बर्तन धोते रहती, और बर्तन कहाँ है तुम्हारे पास बहन? बर्तन तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम तो रिश्तेदारों को खिलाने के लिए भी प्लेट में ये पत्तल मंगवा रही हो। सोचो, मात्र 4 रिश्तेदार हैं अभी तुम्हारे घर में, 2 हस्बैंड वाइफ, बाकी तुम्हारी तो फैमिली ही है जो तुम रोज रहते हो, और तब भी तुम पत्तल में खिला रही हो। और जगत भैया बोलते भाई हम लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो सोने के बर्तन में खाते हैं। अरे जाइए, थू है आपके जैसे लोगों पे जो दिखावे के लिए कुछ भी करता है। माँ बीमार हो के पूरे ट्रेन बेचारी रोती चली गई, एक कुत्ता तक नहीं पूछा, बार बार थमलेन लगा रही है मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों? आप लोग उनके 2 बेटे हैं,
आप भी ख्याल रख सकते थे, अपनी माँ को टिकट देते, नहीं था तो फ्लाइट की टिकट देते। जब आपको पता था कि आपकी माँ को सिवान जाना बहुत जरूरी है, उनको वहीं के डॉक्टर से इलाज करवाना है, या जो कुछ भी रीजन था, आप फ्लाइट की टिकट दे देते भाई। क्या होता, एक फ्लाइट की टिकट में आपके ज्यादा खर्चे नहीं हो जाते, छोड़िए बुआ यहीं रहती। लेकिन ये लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं और कहते हैं जगत भैया लबड़ी का साइड लेके कि क्यों, वो लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सब वो लोग घर के मेंबर हैं, उनका घर है, वो यहाँ रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, अपना घर समझे। और अगर गेस्ट हैं तो गेस्ट इतने दिन नहीं रहते हैं। मतलब सोचिए कितने बेशर्म लोग हैं ये कितने बेशर्म लोग हैं कि जिनको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि उनका घर है। अरे भाई, जब उनका घर है तो तुम लोग निकलो यहाँ से, वही लोग रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद आराम से झाड़ू पोछा करते रहेंगे। तो उस समय तो तुम बोलोगे हमारी कोठी है, हमारा घर है। और जब झाड़ू पोछा करने का टाइम आया, काम करने का टाइम आया, तो उनका घर हो जाता है। और अंग्रेजी वाली मैडम आजकल कुछ नहीं बोल रही हैं। मेरी माँ को अगर कोई कुछ बोला तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, ये अंग्रेजी वाली मैडम के शब्द थे। आप लोग को याद होगा जब पंसू के ससुराल वाले इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट किए थे, तब वो लड़ने भिड़ने आ गई थी। आज जब उनके खुद के भाई, खुद की भौजाई उनकी माँ को बेइज्जत करके रुलाते हुए भेज दिए घर, वो एक बार भी नहीं आई। अभी वो गाजर के हलवा बनाने और रेसिपी शेयर करने में लगी हुई हैं बेचारी। लग रहा है अब शुद्ध शाकाहारी ब्लॉग बनाने में लगी हुई हैं। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बाकी जो बची हुई बातें हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों से बात करने आती हूँ, वीडियो बनाने आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।